नेशनल हाईवे संख्या 44 बना गड्ढों का हाईवे। हाईवे के सर्विस रोड के हालात खराब। सर्विस रोड पर जलभराव, निकलना हुआ दुब्बर। गड्ढों से वाहन हो रहे क्षतिग्रस्त। ड्राइवर और लोग बोले, आए दिन हादसे होने के बाद भी एनएचएआई नहीं दे रहा ध्यान। अगर आप दिल्ली से ग्वालियर तक की यात्रा करने निकल रहे हैं तो यह ध्यान में रखिए कि आगरा जिले से निकलते ही ग्वालियर तक नेशनल हाईवे संख्या 44 पर गड्ढों की भरमार मिल जाएगी। साथ ही हाईवे के सर्विस रोड पर बड़े बड़े गड्ढों में जलभराव होने से सड़क नजर नहीं आएगी। आपको इस हाईवे पर आराम से वाहन चलाना होगा। अगर आपने वाहन को हाईवे पर दौड़ा दिया तो वाहन में तो नुकसान होगा ही, साथ ही दुर्घटना भी हो सकती है। NH 44 पर आपको सड़क नहीं, गड्ढे और जलभराव नजर आ जाएगा, जिससे अधिकांश वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या टूट फूट होती है। इस हाईवे पर दुर्घटनाएं भी गड्ढों के कारण होती रहती है, क्योंकि वाहन चालक गड्ढों को बचाने के चक्कर में आपस में भिड़ जाते हैं। NHAI ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सैया और MP के मुरैना जिले से निकलते ही टोल प्लाजा बना रखे हैं। साथ ही ग्वालियर बाईपास भी टोल प्लाजा बना रखा है, जहां वाहन चालकों से मोटी रकम वसूल होती है। यहां टोल टैक्स वाहन चालक इस उम्मीद से साथ देता है कि उसे साफ सुथरी और चिकनी सड़क मिलेगी, मगर होता इसका उल्टा है। सबसे बड़े हाईवे की सड़क में जगह जगह गड्ढे और सर्विस रोड तालाब में परिवर्तित हो चुका है। वाहन चालक जैसे ही धौलपुर जिले में प्रवेश करता है तो वाहन चालक को अपने वाहन की अधिक चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि इस मार्ग पर सड़क नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। धौलपुर जिले के चंबल बॉर्डर से लेकर बरेटा तक की सीमा 27 किलोमीटर की है। सड़क पर गड्ढे और सर्विस रोड पर जलभराव से वाहन चालक के साथ स्थानीय लोग परेशान हैं, क्योंकि गड्ढों में जाकर उनके वाहनों के पट्टे टूट जाते हैं या क्लच प्लेट खराब हो जाती है या टायर फट जाते हैं। हाईवे पर हाई स्पीड होने के कारण तेज रफ्तार के वाहन दौड़ते रहते हैं। हाईवे की सड़क के गड्ढे दिन में तो वाहन चालक को दिखाई दे भी जाते हैं, लेकिन रात्रि को बहुत मुश्किल होती है। हरदम दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तेज गति से आवागमन करने वाले वाहनों के पहिए सड़क पर बने गड्ढों में चले जाते हैं, जिससे चालक अपना संतुलन खो बैठता है और या तो डिवाइडर से टकरा जाता है या वाहन पलट जाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में बड़े बड़े गड्ढों के साथ दोनों तरफ जलभराव है। हाईवे के दोनों तरफ बनाए गए नालों की सफाई कई सालों से नहीं हुई। NHAI के सर्विस रोड की भी हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। सर्विस रोड पर सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे एक दर्जन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोग सिस्टम से गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन सुधार नहीं हुआ। स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी मुसीबत झेलनी पड़ती है। बारिश को बीते हुए कई महीने बीत गए, उसके बाद भी सर्विस रोड पर पानी जमा होने से वाहन चालकों के साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड तालाब जैसी दिखने लगा है, जिससे छोटे छोटे वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग राकेश अग्रवाल, नवेदी दाऊदी, मुन्ना, नवनीत कौर और गुलशन ने बताया कि सर्विस रोड पर जलभराव होने से तालाब में तब्दील हो गया है। सर्विस रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन फंस जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और दोपहिया वाहन चालक आए दिन चोटिल होते रहते हैं। जलभराव के कारण आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, कामकाजी लोगों, व्यापारियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। ड्राइवरों ने बताया कि इस हाईवे सड़क मार्ग की हालत इतनी बदतर है कि जगह जगह गड्ढे हैं, सर्विस रोड पर जलभराव है, जिससे वाहनों में टूट फूट के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। NHAI टोल वसूल कर रही है, लेकिन सड़क की मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस हाईवे पर नेताओं से लेकर अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हाईवे के बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ के हाईवे की रोड पे जल भराव रहता है, सालों तक पानी भरा रहता है, बहुत गड्ढे हैं सड़कों में। हम रोजाना स्कूल जाते हैं और हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की रोड की हालत इतनी खराब है कि आए दिन यहाँ पे ट्रक पलटते रहते हैं। ट्रक नहीं तो कोई ना कोई वाहन पलटते रहते हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे के बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। यहाँ हम डेली स्कूल जाते हैं, यहाँ से सुबह सुबह। यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि रोडों पे पानी भरने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी कुछ टाइम पहले ही एक बस फंसी हुई थी यहाँ पे, उसकी वजह से हमारा पूरा आधा घंटा खर्च हो गया था। और हमारा सरकार से अनुरोध है कि ये रोड जल्द से जल्द सही की जा सके, ताकि इस पे और अन्य एक्सीडेंट ना हो पाए। हाईवे के हालात है, कोई आदमी जिंदा निकल ही नहीं सकता है, ढंग से निकलेगा तो आदमी। और लड़ाई झगड़े के हमेशा चांस रहते हैं, किसी पे कीचड़ उतर जाए तो सामने वाले लड़ने तैयार है। और यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, खाली ध्यान दे रहा है तो अपनी व्यवस्था पे ध्यान दे रहा है। वो कहते हैं मट्टी डाल के चले जाते हैं और बात फ्री कर जाते, फिर आदमी फिसलन होती है और आदमी रपटता हुआ
उसमें चला जाता है। खाना पूर्ति करते हैं, अपनी व्यवस्था करके फ्री हो जाती है। उस टाइम पर दिखा के यहाँ सा रोड ठीक हो गया, मरहम सी डाल जाते हैं। मरहम से क्या होता है इस जगह? हालात तो ऐसे हैं कि बस कुछ पूछो ही मत ही। धंधा रोजगार सारी दुकानें तो काम बंद है। इस पानी की वजह से कोई मार्केट में यहाँ पर कोई आते ही नहीं है काम कराने के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ से स्कूल की बस अभी निकली थी, पलटते से बच गई। बच्चों की बस जाती है स्कूल से, निकलते स्कूल में जाती है, पलटते पलटते यहाँ गड्ढे हैं, बिल्कुल बाल बाल बच गई, बिल्कुल पलटते। अभी एक दिन मैं खाना खा के आ रहा था शमसू मार्केट में से, SK गार्डन से, तो वो दो चीज पता नहीं पड़ा, रात के टाइम में दो चीज लगी। मैं विशेष को लेके आ रहा था बिठाल के, दो चीज में बच्चा था छोटा मेरा उसके हाथ में, तो वो दो चीज में खड़ा घर वाली गिर पड़ी, गिर गई तो उसके ये हड्डी के जो कोनी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। फिर मैंने क्या कहते हैं त्यागी जी के यहाँ पे मैंने उसका इलाज कराया, हड्डी का मैंने ऑपरेशन वगैरह कराया। हालत तो ये है, आए दिन गाड़ियां स्कूटर मोटरसाइकिल आए दिन यहाँ पटकते रहते हैं, गिरते रहते हैं। फिर इसका टोल टैक्स वाले जो टोल टैक्स काय बात कर लेते हैं, जब रोड नहीं बनाते पैसा काय बात कर लेते हैं। भाई टोल टैक्स वाले जो टोल वसूल करते हैं, आज 2 साल हो गई, खूब कहते हैं, खूब टीवी पे आता है, खूब मोबाइलों पे आता है, मैं इसका क्यों नहीं सुनवाई होती है? ना तो विधायक ना कलेक्टर साहब ना इसका कुछ भी नहीं, इसका क्यों नहीं करवाते हैं इसका? भाई ये थोड़ी, इसका तो पैसे देते हैं ना पब्लिक। भाई टोल का पैसा काय बात का जाता है? भाई टोल का पब्लिक जाता है, उसमें पैसा लगा, इसको सही करा, थोड़ा सा टुकड़ा है, ज्यादा 1-1.5-2 किलोमीटर का टुकड़ा होगा, 1-1.5-2 किलोमीटर का। भाई इसको करवाएं ज्यादा, ये कम से कम जो घायल हो रहे हैं, चोटिले हो रहे हैं, गिर रहे हैं आज दिन, इसमें एक आध दो तो कहीं मर भी गए हैं, इनका इंतजाम तो होना चाहिए था। दोनों साइडों में गड्ढे हैं, उस साइड में भी और इस साइड में भी है पुल के। करीब 4-6 महीने से सड़क की बहुत दुर्दशा खराब है। आने जाने वाले आवागमन के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन कोई ना कोई गाड़ी पलट जाती है, लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। और इसमें लोग कोई NHAI के अधिकारी वगैरह को कोई अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्य का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। और पानी 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां प्रभावित है, लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और NHAI के अधिकारियों ने इसका पानी जल भराव के लिए कोशिशें भी की, उन कोशिशों में कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने सड़क के बंद नालों को खोलने की काफ़ी कोशिश की, पर उसके बावजूद भी पानी का निकास अभी तक नहीं हो पाया है। NH 44 पर गड्ढों का, सड़क का बहुत दुर्दशा, दोनों तरफ से रास्ता आवागमन पूरी तरीके से बंद है और पानी का जल भराव काफ़ी समय से लगातार भरा हुआ है, उसका कोई निकास की अभी तक कोई वो नहीं हो पाया है। नील गाय का किया शिकार, जंगल में नील गाय को गोली मारकर की हत्या। वन विभाग की टीम ने मृत नील गाय को कब्जे में लेकर कार्रवाई की शुरू। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम लाखा कापुरा के जंगलों में शिकारियों ने एक नील गाय को गोली मार दी। गोली से नील गाय की मौके पर ही मौत हो गई। नील गाय मौत की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से घटना की जानकारी लेकर मृत नीलगाय को पोस्टमार्टम के पशु चिकित्सालय पहुंचाया। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर नीलगाय को गोली मारने का आरोप लगाया है, जो फरार बताया गया है। ग्रामीणों ने बाबू मोंगिया को नीलगाय पर गोली चलाते हुए देखा है। फिलहाल वन विभाग की टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है और शिकारी की तलाश में जुटी हुई है। वन विभाग बसेड़ी के नाका प्रभारी मदन मोहन शर्मा ने बताया कि लाका कापुरा गांव से मोबाइल फोन से मृत नीलगाय की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर नीलगाय को बसेड़ी पशु चिकित्सालय लाया गया, लेकिन पशु चिकित्सक किसी अभियान में होने के कारण मौके पर नहीं मिले। कल टीम गठित कर नीलगाय का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मामले में जांच जारी है। करीबन दोपहर को ग्राम लखापुरा से फ़ोन कॉल के जरिए एक मृत नीलगाय की सूचना मिली। इसके बाद बसेड़ी नाका में स्टाफ मौके पर जाकर देखा कि मृत अवस्था में एक नीलगाय पड़ी हुई थी, जिसको ग्रामीणों की मदद से प्राइवेट वाहन में लादकर बसेड़ी पशु हॉस्पिटल पोस्टमार्टम करवाने के लिए लाया गया। यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर साहब की ड्यूटी किसी अभियान में होने के कारण मौके पर नहीं मिले, जिससे उच्च अधिकारियों ने बताया कि नीलगाय का पोस्टमार्टम के लिए टीम गठन कर दिनांक 7/2/26 को सुबह करवा दिया जाएगा। खड़े ट्रक में जा घुसी स्लीपर बस, मची चीख पुकार। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर बगचौली गांव के पास शुक्रवार को एक स्लीपर बस आगे खड़े ट्रक में जा घुसी। इससे अंदर बैठी सवारियों में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। बस में से बाहर की तरफ सवारियां भागने लगीं, वहीं कुछ सवारियां तो सो रही थीं। गनीमत रही कि हादसे में सिर्फ कंडक्टर घायल हुआ, अन्य करीब 40 सवारियां सुरक्षित रहीं, क्योंकि आए दिन स्लीपर बस से होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं।
घटनास्थल पर मौजूद बस ड्राइवर ने बताया, स्लीपर बस इंदौर से दिल्ली जा रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे बकचौली मोड़ के पास सामने से आ रही गाड़ियों की रोशनी पड़ने के कारण अंदेशा नहीं हो सका और सड़क पर आगे खड़े एक ट्रक में जा टकराई। बस में करीब 30 से 40 सवारियां भरी हुई थीं। केवल परिचालक को ही हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल परिचालक को तुरंत अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी बस से शिफ्ट कराया गया। किसी को ज्यादा कोई चोट नहीं थी। सिर्फ कंडक्टर घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया। गाड़ी की ब्रेक नहीं आई थी, थोड़ा पास में डंप था साथ में। अच्छा, कितने बजे घटना होगी ये? 4:30 बजे लगभग। अच्छा, तो ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी या आ रही थी? ये गाड़ी खड़ी थी सर। अरे गाड़ी थी अपनी यहाँ पर, तो ये पंप पे जाती है डीजल लेने के लिए गाड़ी। यहाँ थोड़ा सा आगे पंप है, तो मतलब ड्राइवर क्या गाड़ी लेके जा रहा था, तो गाड़ी हो गई थी यहाँ पर बंद। 8-10 9 बजे करीबन घटना थी ये। गाड़ी हम बंद हो गई थी, तो मतलब ड्राइवर ने इंडिकेटर चालू करके ड्राइवर गाड़ी में करवा रहा था काम। जब तक उधर से आ गई बस, सुबह 4:30-5 बजे करीब घटना है ये। बस आ गई तो बस ने आके गाड़ी में टक्कर मार दी खड़ी गाड़ी में। गाड़ी खड़ी थी ये, पुलिस के लिए कॉल किया, पुलिस भी आई थी। सारी सवारी यहाँ से बढ़िया सुरक्षित यहाँ से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दी। सवारी सब चली गई, कोई घटना नहीं घटी इसमें। धौलपुर आए बीजेपी के युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा। भाजपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। धौलपुर जिले में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा आए, जहां जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गौरा का कैथरी टोल प्लाजा पर स्वागत करते हुए अगुवाई की। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरा का धौलपुर में भी जगह जगह स्वागत किया गया, जिसके बाद जिला भाजपा कार्यालय पर VVGRMG कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लागू की गई नरेगा योजना में बहुत खामियां थीं। उसमें विकास का कोई सही मार्गदर्शन नहीं था। अब इस योजना के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी। उन्होंने दोनों योजनाओं का तुलनात्मक विवरण दिया। गौरा ने कहा कि इस योजना में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए हैं। केंद्र राज्य अनुपात सामान्य राज्यों में 60-40 फोकस, जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य, AI द्वारा तकनीक स्तर पर निगरानी, GPS ट्रैकिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड, साप्ताहिक पारदर्शिता और वार्षिक सामाजिक ऑडिट रहेगी। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा का धौलपुर में प्रथम बार आगमन हुआ है। युवाओं में उनके प्रति बहुत उत्साह है। कार्यक्रम में बोलते हुए कार्यक्रम संयोजक बाचाराम बघेल ने कहा कि नरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटेड रोजगार दिया जाएगा, जो पहले 100 दिन था। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री अनिल गोयल ने किया। इस अवसर पर धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, नीरजा शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, धीर सिंह जादौन, विजय त्यागी, जयवीर पोसवाल, विनय परमार, मुकेश सक्सेना, राजा भैया, शिवम राजावत, कल्पना शर्मा, शशि त्यागी, सिप्रा गर्ग, नियाज सिंह आदि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान भर के हर बूथ पे बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार की योजनाओं को लेकर और जो युवाओं से रिलेटेड योजनाएं हैं उनको लेकर, और कांग्रेस का जो भ्रम बार बार कांग्रेस फैलाने का काम करती है उसको दूर करने को भी युवा मोर्चा सदैव तत्पर रहता है। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर बूथ पर आप देखते हैं कि पार्टी में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे रहते हैं। और आगामी पंचायत चुनाव को जीतने को लेकर भी किस प्रकार से युवा मोर्चा काम कर सकता है, हम हर जिले में जा रहे हैं युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की द्वारा दी गई 1 लाख भर्ती कैलेंडर को जारी करने को लेकर, हमारे उसके बाद में जो भी केंद्रीय बजट में जो युवाओं को लेकर काम किए गए हैं उनको लेकर हम जिले में जा रहे हैं। आज बीबी राम जी की कार्यशाला यहाँ पर थी, उसको लेकर भी हमने युवाओं किसानों से संवाद किया है कि जो कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। पहले आप देखते थे मनरेगा के नाम से 100 दिन का रोजगार मिलता था, वो भी पूरा नहीं मिलता था।
15 दिन में पेमेंट करने की बात थी, वो भी नहीं होता था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 दिन में पेमेंट करने की बात करी है। इसका आप देखिए 125 दिन उसको रोजगार को बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित नए पोलिंग बूथ को लेकर ग्रामीणों का विरोध। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत डीडवार में प्रस्तावित नए पोलिंग बूथ को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत डीडवार के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपते हुए पोलिंग बूथ को घनाकापुरा में यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि डीडवार गांव में पोलिंग बूथ के लिए कोई उपयुक्त राजकीय भवन उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि किसी निजी भवन में मतदान केंद्र बनाया गया तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीडवार में कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाए जाने की आशंका है, जिससे मतदान के दौरान विवाद और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि घनाकापुरा में स्थिति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोलिंग बूथ के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घनाकापुरा पोलिंग बूथ से पंचायत के सभी गांव मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे स्वयं मौके पर जाकर प्रस्तावित पोलिंग बूथ का भौतिक निरीक्षण करें और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग बूथ को घनाकापुरा में ही बनाए रखें। इस दौरान ग्रामीणों ने निर्वाचन आयोग धौलपुर एवं पंचायती राज विभाग मंत्री राजस्थान सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की। हमारी नई ग्राम पंचायत डीडवार बनी है सर, हमको एक आपत्ति है ग्राम पंचायत डीडवार से। वहाँ पे उपलब्ध में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रशासन चुनाव को करा सके। वहाँ पे उसके बगल में रेमन्नू गांव है, डीडवार में ही गांव घनाकापुरा आता है। वहाँ पे पोलिंग बूथ को घनाकेपुरा रखा गया है। तो घनाकेपुरा रखा गया सर, हम यही चाहते हैं कि हमारा चुनाव घनाकेपुरा पे ही हो। जो सरकार आगे की जो चुनाव है वो अपने तरीक़ा से फिर कराती रहे। जहाँ बिल्डिंग की तैयार करा दे तो करा दे, नहीं सर वहाँ पे डीडवार में व्यवस्थाएं चुनाव कराने की नहीं है। सर हम बस सिर्फ कलेक्टर साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि हमारे चुनाव को ग्राम घनाकेपुरा में ही कराया जाए। विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर निकाली कलश यात्रा। धौलपुर जिले के बसेड़ी में बयाना मोड़ स्थित एक निजी विद्यालय परिसर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन से पूर्व कस्बे में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो पुराना थाना के समीप स्थित माता मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य चौराहा, हवेली, थोक, पीएनबी बैंक होते हुए बयाना मोड़ पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा में बड़ी संख्या में युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा व जलपान कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने छुआछूत, जाति, वर्ग व भेद के अंतर को छोड़कर एक दूसरे के प्रति रामकृष्ण नारायण की भावना व सामाजिक समरसता जागृत कर सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने मातृशक्तियों से पहली रोटी गौमाता एवं अंत की स्वान को बनाकर खिलाने के साथ बच्चों को ऊर्जावान व संस्कारित बनाकर घर, परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने नैतिक दायित्वों के निर्वहन का आह्वान किया। करंट की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ओदीकापुरा गांव में करंट की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन युवक को जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक अशोक पुत्र जावेद कुशवाहा निवासी ओदीकापुरा बताया गया है। अशोक अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई गई। राजाखेड़ा पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत की कार्रवाई। 4 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 4 वर्षों से फरार चल रहे आमदा स्थायी वारंटी आरोपी केशव सिंह पुत्र जहान सिंह निवासी सायकापुरा थाना निवोरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने आज शुक्रवार शाम 5 बजे बताया कि यह गिरफ्तारी न्यायालय में चल रहे एक प्रकरण के अंतर्गत हुई है। आरोपी लंबे समय से फरार था और पुलिस की तलाश में था। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी गंभीर सिंह, कल्लू सिंह, सुरेंद्र सिंह, घनश्याम, योगेश आदि पुलिसकर्मी शामिल रहे। धौलपुर जिले में आयुर्वेद विभाग एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के निर्देशानुसार 10 दिवसीय आवासीय निःशुल्क तरंग 4 सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर 11 फरवरी से 20 फरवरी तक ग्रामीण उद्यमशाला बाड़ी रोड, बिजौली, धौलपुर में आयोजित किया जा रहा है,
जिसके प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सैपऊ में आमजन के सूचनार्थ शुक्रवार को उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर के कार्यालय से रवाना किए गए। इस दौरान कार्यालय के उपनिदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक निदेशक डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा, शिविर प्रभारी डॉक्टर राजवीर शर्मा, डॉक्टर जाकिर मुकेश कुमार शर्मा, लेखा अधिकारी अनूप कुमार मीणा, प्रशासनिक अधिकारी पूरन सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक प्रेम सिंह, वरिष्ठ सहायक महेश कुमार, कनिष्ठ सहायक अतर सिंह एवं सरसा परिचारक आदि उपस्थित रहे।